तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति भवन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बस कुछ ही पलों में अभिनंदन को वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। फरवरी 2019 में पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को अभिनंदन ने ढेर कर दिया था। पाकिस्तान की तरफ से कुछ फाइटर प्लेन ने देश की सीमा में घुसने की कोशिश की थी, जिसके जवाब में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया था। हालांकि वो पाकिस्तान के शिकंजे में भी आ गए थे, तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बहादुरी दिखाई, देश की आन बान शान के लिए डटे रहे। और यही वजह है कि आज उनकी बहादुरी को, शौर्य को सम्मानित किया जा रहा है। सीधे तस्वीरें हम आपको राष्ट्रपति भवन के दिखा रहे हैं। अभिनंदन वर्धमान, जिन्हें आज वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंच चुके हैं, राष्ट्रगान हो चुका है। अब बस थोड़ी ही देर में ये सम्मान समारोह शुरू होने जा रहा है, जहां पर देश के बहादुर जवानों को सम्मानित किया जाएगा। और सबकी निगाहें टिकी हुई हैं ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान पर। वो अभिनंदन जिन्होंने 2016 में पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को चकनाचूर कर दिया था। ये बहादुरी थी, ये उनका शौर्य था, अदम्य साहस था। और यही वजह है कि उनको आज वीर चक्र से सम्मानित किया जा रहा है। उनकी वीरता को आज हर कोई याद कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आप देख सकते हैं इस सम्मान समारोह में पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वहां पर पहुंचे हुए हैं। कुछ ही पलों में ये समारोह शुरू हो जाएगा। देश के बहादुर जवानों को सम्मानित किया जा रहा है। हम बार बार आपको कह रहे हैं कि सबकी निगाहें अभिनंदन वर्धमान, ग्रुप कैप्टन, भारतीय वायुसेना का वो वायुवीर जिसने पाकिस्तान की वायुसेना के छक्के छुड़ा दिए थे। वो वायुवीर जो दुश्मन के कब्जे में भी आ गया था, लेकिन तब भी उसने हिम्मत नहीं हारी थी। उसने अपनी बहादुरी का जज्बा दिया था। इस तरह से अभिनंदन की वापसी हुई थी, वो तस्वीरें भी आज लोगों के जहन में हैं। और वो तस्वीरें भी कि किस तरह से पाकिस्तान ने हिमाकत की थी भारत की सीमा में घुसने की, लेकिन जैसे ही अभिनंदन अपने फाइटर जेट के साथ आसमान में निकले, पाकिस्तान के वो फाइटर जेट दुम दबाकर भाग गए थे। लेकिन भागते भागते भी अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को ढेर कर दिया था। 3 दिन तक पाकिस्तान के कब्जे में भी रहे थे, लेकिन इन 3 दिन तक अभिनंदन ने हौसला नहीं हारा था। अपने हिम्मत, देश के प्रति देशभक्ति का जज्बा दिखाया था, डटे रहे थे। और यही वजह था कि पूरा देश उनकी वतन वापसी की उस वक्त दुआएं भी कर रहा था। उनकी बहादुरी की कहानियां आज भी भारतीय वायुसेना भारत में गाई जाती हैं। पाकिस्तान हिम्मत नहीं कर पाया उसके बाद भारतीय सीमा में घुसने की। किस तरह से भारतीय एयरफोर्स ने, किस तरह से भारतीय एयरफोर्स के इन वायुवीरों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। हालांकि आपको बता दें कि 3 दिन तक इस लड़ाई में पाकिस्तान के कब्जों में आ गए थे, लेकिन उसके बाद भी अभिनंदन डटे रहे, हिम्मत, जज्बा दिखाया कि देश के लिए किस तरह से लड़ा जाता है। मेरे सहयोगी नीरज इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। नीरज, तस्वीरें हम देख रहे हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वहां पहुंच गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंच गए हैं। जी देखिए, न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को सबसे पहले तो ये बता दूं कि लगातार राष्ट्रपति भवन में अब अवार्ड्स का वितरण किया जा रहा है। आज गैलेंट्री अवार्ड दिए जा रहे हैं, जिसमें अभिनंदन का नाम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तमाम लोगों की नजरें होंगी 2019 में जिस 3 दिन का आपने जिक्र किया, भारतीय दबाव के आगे पाकिस्तान को, अभिनंदन को भारत को सौंपना पड़ा था। और उसकी घोषणा इमरान खान ने संकेत दिया था वहां की पार्लियामेंट में, वहां के संसद में, यानी पाकिस्तान के संसद में। तो ये साफ था कि भारत के दबाव के आगे पाकिस्तान को झुकना पड़ा। और फिर वीर चक्र का अनाउंसमेंट किया गया था। रक्षा मंत्रालय और जो भी प्रक्रिया होती है, राष्ट्रपति ने वीर चक्र की घोषणा की थी, उन्हीं की तरफ से लिस्ट जारी की जाती है। और जो भी अवार्ड्स, जो कोरोना काल के दौरान जो अवार्ड्स नहीं दिए गए थे, वो अवार्ड्स दिए जा रहे हैं।
2 पालियों में देखिए अवार्ड्स देने दिया जा रहा है, गैलेंट्री अवार्ड्स। आज 2 पाली में दिया जाएगा, 11 बजे और शाम 5 बजे। और दूसरे साल का जो अवार्ड्स है वो कल दिए जाएंगे राष्ट्रपति की ही तरफ से। तो 2 दिनों में ये अवार्ड दिए जाएंगे, जिस तरह से पद्मा अवार्ड्स का वितरण पिछले दिनों किया गया है। दूसरी अहम बात, अभिनंदन का जिक्र कर रहे थे, 3 दिनों तक बिल्कुल देश की सांसें थमी हुई थी, और जिसकी तस्वीरें आपको याद होंगी, 3 दिन तक तो लोगों की सांसें थमने के बाद अटारी वाघा बॉर्डर से अभिनंदन की जिस तरह से वापसी हुई थी, तो वो अपने आप में ये बताने को काफी था कि भारत ने किस कूटनीति दबाव का परिचय दिया था। तब जो हौसला दिखाया था अभिनंदन ने पाकिस्तान के जेट को गिराकर, वो हौसला और वो दबाव भारत ने भी अपने वीर सपूत के लिए दिखाया था, जिसने जांबाजी दिखाई थी और उसके बाद उनकी भारत में वापसी हुई थी। तो 3 दिनों के बाद आज जो तस्वीरें, जब वो राष्ट्रपति से अवार्ड लेने जाएंगे, तो उस समय देश के हर किसी का सिर चौड़ा होगा, सिर ऊंचा होगा, छाती चौड़ी होगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने भारत हौसले का परिचय दिया था वो आज देखने को मिलेगा। और अभिनंदन वीरता के प्रतीक हैं। आज जब अवार्ड लेंगे तो वो कहीं ना कहीं दर्शाएगा कि हमेशा भारत पाकिस्तान को, अपने दुश्मन पाकिस्तान को, जो बार बार भारत में आतंकवाद को बढ़ाता है, उकसाता है, भारत में या जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। तो पाकिस्तान को जो जवाब दिया था, बिल्कुल पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था, और पाकिस्तान उस हमले को, उस तमाचे को आज तक याद रखता है। मुकाबला करते हुए अंततः मेजर विभूति मातृभूमि की रक्षा में